ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो है यूपी के छपरौली की, जहां बीजेपी के नेताओं पर जनता गोबर फेंक रही है, हमले कर रही है। लेकिन मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा। मीडिया दिखाएगा स्टिंग ऑपरेशन बीएसपी का। सपा वाले खुश हो रहे हैं कि बीएसपी एक्सपोज हो गई है, जबकि उन्हीं सपा वाले को सोचना चाहिए कि 2 दिन पहले तक यही मीडिया उनके खिलाफ थी। कुछ सपा के खिलाफ मिल जाएगा तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि बीएसपी वाले खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं सपा वाले और बसपा वाले दोनों को बता दूं कि ये मीडिया आपको 2 कांटा समझता है और दोनों के समर्थक आपस में लड़ भी रहे हैं, और वो दोनों कांटे को निकालेगा और तीसरा कांटा जो आएगा जिसका नाम होगा बीजेपी। तो मीडिया जो भी कर रही है वो सपा को फायदा हो ना हो, बीजेपी को जरूर फायदा होगा और बीएसपी का भी नुकसान होगा, और बीएसपी को फायदा हो ना हो, सपा का भी फायदा नहीं होगा, सपा को भी नुकसान होगा। और सोचिए, जो मीडिया बीएसपी का स्टिंग तो दिखा सकता है, लेकिन क्या वो बीजेपी के इस वीडियो को दिखा सकता है जो छपरौली में हो रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुजन यूनिटी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को ये समझना पड़ेगा और एक दूसरे की आलोचना से बचना पड़ेगा। एक बार मान्यवर कांसीराम साहब और मुलायम सिंह यादव को लेकर वाजपेयी ने कहा था कि मेरे जूते में 2 कांटे हैं और दोनों को मैंने अलग अलग दिशाओं में निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि दोनों एकजुट हो गए थे। खैर, ऐसा कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन कम से कम आप ये जरूर समझिए कि खबर क्या है। अखिलेश यादव के लिए चुनाव लगातार गंभीर होता जा रहा है। बीएसपी ने शानदार तरीके से टिकट बांटा है, लेकिन पहले बात मीडिया की। जो मीडिया बीएसपी का स्टिंग ऑपरेशन दिखा रहा है ये कहकर कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, वही मीडिया बीजेपी की ये तस्वीर नहीं दिखाएगी। तो आपको क्या लगता है, इस स्टिंग से सपा को फायदा होने जा रहा है? आप गफलत में हैं। सपा को भी फायदा नहीं होगा, बीएसपी का भी नुकसान होगा, इससे बहुजनों का नुकसान होगा। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस तरह की गलतियां कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। मुसलमानों के मुद्दे पर उनको समझा दिया गया सवर्ण लॉबी ने कि मुसलमानों को लेकर बात करोगे तो हिंदू वोट बिखर जाएगा। लेकिन ये बीएसपी को भी समझाया गया है, मायावती जी को भी समझाया गया कि आप प्रो मुस्लिम होना मत दिखिए। पिछले विधानसभा में बीएसपी ने 100 टिकट मुसलमानों को दिए थे। तो ये जो पीके गैंग है ना, वो सबको समझा रहा है कि आपको हिंदू मुस्लिम पर ही राजनीति करनी पड़ेगी, और इसीलिए बीजेपी जो है वो कर्नाटक में दंगे करवा रही है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज का ड्रामा चल रहा है ताकि उसका असर यूपी में पड़े। मेरा क्या है, मेरी लगातार कोशिश है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को एकजुट करना। अखिलेश यादव भी कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। प्रमोद तिवारी के बेटी के खिलाफ वो कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लल्लू प्रसाद के खिलाफ जो पिछड़ा है उसके खिलाफ कैंडिडेट दे रहे हैं। अपना दल ने भी 5-6 कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो ये भी बताऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि फिलहाल बीजेपी को सिर्फ जाटों का नुकसान होता दिख रहा है, बाकी वो कायदे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज यूपी में सारी बड़ी खबरें क्या है और देश भर में, वो मैं लेकर आया हूं। सोचिए, मीडिया जो बीएसपी का स्टिंग तो दिखा सकती है, वही मीडिया बागपत में किस तरह से एक कपल ने जहर खा लिया मोदी जी का नाम लेते हुए। उनका नाम था राजीव तोमर और पत्नी का नाम राजीव तोमर। पत्नी एक्सपायर हो चुकी है और राजीव तोमर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हम उसकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते, एम्बियंस सुना सकते हैं। सुन लीजिए, वो मोदी जी का साफ साफ नाम ले रहे हैं। मोदी भी एक बहुत बड़ा मेरी मौत का जिम्मेदार बनेगा। लेकिन ये मीडिया ये नहीं दिखाएगी, वो बीएसपी का स्टिंग दिखाएगी ताकि सपा बसपा लड़े। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन बहुजनों में होशियारी आ गई, और वो सपा का हो, बसपा का हो, चाहे बीजेपी का हो, जिस दिन एससी एसटी ओबीसी को जिताना शुरू कर दिया, उस दिन इस देश में चमत्कार हो जाएगा। सोचिए, आज भी 25% शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट पर ही चुनाव लड़ पाता है, जबकि उसकी आबादी 25% है। आज भी 52% ओबीसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल जो 15% आबादी है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, उससे कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सवर्णों के मुकाबले। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी आप में है। तो चलिए पूरी खबर बताते हैं। भारत में 3 साल में 25,000 बेरोजगारों ने सुसाइड किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में आंकड़ा पेश किया गया है। गृह राज्य मंत्री ने इसको आंकड़ा पेश किया कि पिछले 3 साल में 25,000 से 2018 से 2020 के बीच में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है।
बागपत में एक तोमर फैमिली ने जहर खा लिया। मोदी जी का नाम लेकर, जीएसटी से बर्बाद थे, छोटे कारोबारी थे, और नतीजा यह है कि पत्नी की मौत हो गई है। पति जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। और सोचिए, अब जाकर आरफा ने लिखा है कि उन्होंने पहले गुरुकुल में शूद्रों को और अछूतों को घुसने नहीं दिया, और अब वो मुसलमानों का बहाना बना रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब SC ST OBC को लड़ाने की कोशिश है सवर्णों मुसलमानों से। इसके चपेट में नहीं आइए। मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनेंगी नहीं पहनेंगी ये उनका मसला है, उनका रिलीजन है, वो सुधार करें और कट्टर हो। SC ST OBC को और मुसलमानों को भी, जो 90% OBC में, उनको अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए कि आरक्षण कैसे मिलेगा, नौकरी कैसे मिलेगी, आपका हक अधिकार कैसे मिलेगा। और छपरौली में ये भी वीडियो दिखा रहा था। देखिए बीजेपी प्रत्याशी को किस तरह से गोबर फेंका जा रहा है। तो बीजेपी का कहीं नाम लेवा नहीं है यूपी में, वो टीवी अखबार के जरिए लगा हुआ है। लड़ाई BSP और सपा में ही होनी चाहिए थी। सवर्ण समाज तो सिर्फ 15% है, ऊंट के मुंह में जीरा। तो सोचिए कि किस तरह से लड़ाई तो सपा और बसपा में ही है। देखते हैं क्या होता है। पंकज झा, समाजवादी पार्टी ने प्रतापगढ़ के रामपुर खास सीट से उम्मीदवार न देने का फैसला किया। यहाँ कांग्रेस के सीनियर नेता प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना उर्फ मोना मिश्रा चुनाव लड़ रही हैं। सोचिए, अखिलेश यादव को रावण के खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं देना चाहिए। अखिलेश यादव को लल्लू प्रसाद के खिलाफ भी कैंडिडेट नहीं देना चाहिए था। तब तो अखिलेश यादव सब जगह SC ST OBC के खिलाफ कैंडिडेट ना दें। अखिलेश यादव से बड़ी भूल हो रही है। अगर वो उनको लगता है कि ब्राह्मण उन्हें वोट करेगा इससे, तो उनकी मर्जी। और चंद्रशेखर रावण पहले ही उनको डैमेज कर चुका है। समाजवादियों का असली चेहरा देख लीजिए, वीडियो वायरल हो रहा है। अगर ये समाजवादी पार्टी क्लियर करे, नहीं तो इस वीडियो से बहुत नुकसान होता उनको दिख रहा है, जिस तरह से मुस्लिम महिला के साथ हुआ है। स्क्रीनशॉट लगाइए, अगर ये ऐसा सच है तो ये बहुत बड़ा बदतमीजी है। और ये देखिए, आशीष चौहान ने एक वीडियो, ये देखिए आशीष चौहान ने वीडियो शेयर किया है। अपना दल कमेरावादी ने 6 जगह से अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। तो क्या उनका गठबंधन समाप्त हो गया है? और ये देखिए, उम्मीद है वह समय जल्द आएगा जब उत्तर भारत में फिर से सामाजिक न्याय की आवाज़ बुलंद होगी। स्टालिन जो है वो लगातार सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे नेता भी ब्राह्मण सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। और फरसा वाला समाजवाद नेता ये नीरज ने लिखा है, गुजरात 2002 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दंगा और चुनाव से पहले कराना है पश्चिम बंगाल CA/NRC। तो जो तमिलनाडु में, माफ़ कीजिएगा, जो कर्नाटक में पूरा हो रहा है वो सब यूपी चुनाव को लेकर हो रहा है। लखनऊ नई हवा नई सपा, देखो क्या चल रहा है इस जाहिल के दिमाग में। क्या यही सपा महिलाओं की सुरक्षा सम्मान दे पाएगी? और 1900 लोकसभा से पहले करगिल शहीदों के शवों को घुमाना, 2014 लोकसभा से पहले मुजफ्फरनगर असम में चुनाव से पहले दंगा, JNU कांड, और हिजाब पर बैन समस्या का समाधान नहीं है। फिर भी आपको जनेऊ पहनने, पगड़ी पहनने, चोटी रखने, सरस्वती बनना की छूट है। जितेंद्र मीना सिंह ने लिखा है। तो हिजाब या घूंघट का समर्थन नहीं करता, ये एक और विवाद है जिस पर मैं लिखूंगा। लेकिन शिक्षा मंत्रालय जब शिक्षा नीति बनाता है तो वो पंडितों को पूरी छूट है। तो ये तो मुस्लिम समाज का तर्क जो है वो बढ़िया है। उन्हें फटी जीन्स पर ऐतराज़ है और हिजाब भी बर्दाश्त नहीं, भी अपनी धर्मों को, औरतों को घूंघट में देखना चाहते हैं। ये बड़ी सारी खबरें थी। कर्नाटक में मामला काफ़ी बढ़ गया है। विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली से मदद मांगी है। तो सोचिए, अमित शाह का बेटा हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ता है, SC ST OBC का बेटा लड़ता रहता है। OBC क्यों कर्मकांड में फंसा हुआ है वो भी बताऊंगा। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो अब सोचिए, अब सबसे बड़ी खबर आज की मैं जो आपको बता रहा था, किस तरह से इस देश में SC ST OBC के लोगों को ट्रैक से बेट्रैक किया जा रहा है। ये बड़ी समझने वाली बात होगी। सोचिए, OBC के लोगों में बिल्कुल जागरूकता नहीं है। OBC अपना नामकरण भी ब्राह्मण के नाम से करता है, अपने पूर्वज का भी मान सम्मान ब्राह्मण के नाम से करता है, सब कुछ शैक्षणिक पिछड़ापन, और इसीलिए हिंदू कह के उनसे वोट लिया जा रहा है। पहले OBC के लोग कांग्रेस को वोट देते थे, अब वो BJP को वोट देते हैं ब्राह्मणों के कहने पर। और सबसे ज़्यादा 27% रिजर्वेशन जो है वो OBC का मारा जा रहा है। मैं अपनी राय बता रहा हूँ। अगर मुख्यमंत्री के तौर पर मुझे अखिलेश और मायावती को चुनना होगा तो मैं मायावती को चुनूंगा, क्योंकि उनकी बहुजन आंदोलन की जो राजनीति है वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जब BJP और अखिलेश में मुझे चुनना होगा तो मैं अखिलेश को चुनूंगा, क्योंकि उनकी BJP से तो ज़्यादा समझ है।
तो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। यूपी चुनाव में अगर आप लोग चूक गए और बीजेपी आ गई तो न सपा बचेगी न बसपा बचेगी। ये तो आप लिख के रख लीजिए, ये मेरा 100% दावा है, श्योर है। जो मीडिया बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई नहीं दिखा रही है, वो बसपा का स्टिंग दिखा रही है, तो सपा को तो फ़ायदा नहीं कराएगी। मीडिया सपा के साथ भी नहीं है। अगर सपा समर्थकों को आज लग रहा है कि उनके साथ है तो अलग बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, सपा और बसपा बड़ी पार्टी है। अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चाहें तो होशियारी से सपा और बसपा को जिता सकते हैं। इन दोनों की आगे जाके सरकार बन सकती है। आपस में मत लड़िए। राजेंद्र प्रसाद सिंह की एक लाइन है कि अपने ही लोग को नीचे दिखाना, अपने ही लोग की आलोचना करना, ये किसी मानवीय स्वभाव नहीं है, पिछड़े समाज का स्वभाव है। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है कि आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है। मैं आप तमाम लोगों से माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं चुनाव के समय ग्राउंड रिपोर्ट नहीं कर पा रहा हूं। मेरे पिता ICU में हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं घूमूं, लेकिन मैं और कोई नहीं है उनके साथ इस समय रहने वाला। वो ICU में हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो जल्दी अच्छे होंगे और मैं ग्राउंड पे लौट पाऊँगा। बट चूँकि जो मेरी जिम्मेदारी है आपको सचेत रखने की, खबरें बताने की, उससे मैं नहीं भाग रहा हूं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या मीडिया जो है वो सपा के पक्ष में दिखा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि मीडिया की लगातार कोशिश है कि सपा बसपा को लड़ाकर बीजेपी को मैदान में जिताया जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।